Thank you, Father. Thank you, Lord God. We bless your name, God. पिता, इसी तेरे नाम ਨੂੰ स्तुति देने, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू भला है, तेरी करुणा सदाकाल की है प्रभु जी। हम तेरा शुक्र करते हैं इस दिन के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी कृपा के लिए, हमें जीवित रखने के लिए, हमारी आत्माओं को नया करने के लिए प्रभु जी, आत्माओं को जीवन देने के लिए धन्यवाद। Everything changed in our spirit, oh God. सब कुछ हमारे भीतर में बदलने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू हमें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, कि हमारी समझ की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, कि हम जान लें कि तेरे बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में तेरी मिरास की महिमा का धन क्या है। तेरी उस सामर्थ्य के अनुसार जो तूने मसीह के विषय में किया, कि उसे मरे हुए में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रधानता, अधिकार, प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। इसी कारण पिता, मैं तेरे सामने घुटने टेकता हूँ, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि तू अपनी महिमा के धन के अनुसार हमें यह दान दे कि हम तेरे आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यतम में, टू आवर रियल मैन, भीतरी मनुष्यतम में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाएं, कि विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में बसे, कि हम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाएं कि तेरी ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को समझ सकें जो ज्ञान से परे है, कि हम परमेश्वर की सारी भरपूरी से परिपूर्ण हो जाएं। अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक कार्य कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमारे भीतर कार्य करती है, उसकी महिमा प्रभु यीशु मसीह में और कलीसिया में युगान युग होती रहे। आमेन एंड आमेन, आमेन, हालेलुया, praise the Lord. So we are continue reading from Brother Hagin's book, Plan, Purpose and Pursuit, chapter 11, True New Testament Worship, नए नियम की सच्ची आराधना या नए नियम की सच्ची आराधना। We must realize that the saints of the Lord of the Old Testament were not spiritual house. हमें इस बात का जरूरी है कि ऐसा एहसास करें कि पुराने नियम के जो संत थे वह आत्मिक घर नहीं थे। इज़राइल वॉज कॉल्ड द हाउस ऑफ इज़राइल, इसराइल को इज़राइल का घराना कहा जाता था। द वर्ड हाउस वॉज यूज्ड इन द ओल्ड टेस्टामेंट, जो शब्द घर या घराना पुराने नियम में इस्तेमाल किया गया है। बट दीज पीपल वर स्पिरिचुअली डेड पीपल, पर यह लोग आत्मिक रूप से मरे हुए लोग थे। दे वर नॉट बॉर्न अगेन, वह नया जन्म नहीं पाए हुए थे। द ओल्ड टेस्टामेंट प्रीस्ट ऑफर ओनली फिजिकल सैक्रिफाइस, जो पुराने नियम के याजक थे वह मात्र केवल शारीरिक बलिदान ही चढ़ा सकते थे, चढ़ाते थे। Therefore they were not a spiritual house, इसीलिए वह आत्मिक घर नहीं था। Under the new covenant, नए नियम के दौरान, in 1 Peter chapter 2, the Bible calls all believer, पहला पत्रस 2 अध्याय में बाइबल सारे विश्वासियों को ऐसा कहती है या पुकारती है, lively stones built up a spiritual house, जीवते पत्थर और तुम आत्मिक घर बनाए गए हो। 1 Peter chapter 2 verse 5, पहला पत्रस 2 की 5, you also as lively stones are built up a spiritually house and a holy priesthood, the whole body of Christ, to offer up spiritual sacrifice acceptable to God by Jesus Christ। तुम जो जीवते पत्थर और जो आत्मिक घर बनाए गए हो, पवित्र याजक, एक पूरी मसीह की दे, परमेश्वर को आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है यीशु मसीह के द्वारा। This verse says that as
a holy priesthood। यह आयत ऐसा कहती है जैसे पवित्र याजकपन। We are to offer up spiritual sacrifice। हमें आत्मिक बलिदानों को चढ़ाना है। What are the spiritual sacrifice we are to offer up? कौन सा आत्मिक बलिदान है जो हमें चढ़ाना है? Our bodies as a living sacrifice। हमारे शरीर एक जीवित बलिदान। Romans chapter 12 verse 1। रोमियो 12 अध्याय उसकी 1 आयत। I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service। हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। True New Testament worship includes the presenting of our bodies as a living sacrifice unto God। सच्ची नए नियम की जो आराधना है उसमें अपने शरीरों को जीवित बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाना शामिल होता है। The Bible says this is the spiritual sacrifice acceptable to God as a spiritual house, as a holy priesthood। बाइबल ऐसा कहती है कि यह आत्मिक बलिदान परमेश्वर को ग्रहण योग्य है, एक आत्मिक घर और एक पवित्र याजकपन के रूप में। You also as lively stones। तुम जो एक आत्मिक जीवते पत्थर और are built up spiritual house, जो आत्मिक घर बनाए गए हो, and a holy priesthood और पवित्र याजकपन, to offer the spiritual sacrifice acceptable to God by Jesus Christ। परमेश्वर को आत्मिक बलिदानों को चढ़ाओ जो मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। 1 Peter chapter 2:5, पहला पत्रस 2:5। The King James version of the Bible says we are to present our body as a living sacrifice। King James अनुवाद ऐसा बाइबल ऐसा कहती है कि हमें अपने शरीरों को परमेश्वर के सामने जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाना है। Other translations say that we are to present our body as a spiritual worship। और दूसरा अनुवाद का ऐसा कहता है कि हमें अपने शरीरों को आत्मिक आराधना के रूप में चढ़ाना है और as a spiritual service of a worship, या फिर आत्मिक आराधना की सेवा के रूप में। The Bible calls this our reasonable service। और बाइबल इसे हमारी आत्मिक सेवा कहती है। It is a part of a true spiritual worship for believers under the New Testament to offer our bodies unto God as a spiritual sacrifice। और यह नए नियम की सच्ची विश्वासियों की सच्ची आराधना के रूप में अपने शरीरों को परमेश्वर के सामने आत्मिक बलिदान के रूप में चढ़ाना आत्मिक सच्ची आराधना का एक हिस्सा है। When the church starts worshiping God according to His plan for the New Testament worship, जब कलीसिया नए नियम की आराधना के रूप में परमेश्वर के सामने परमेश्वर की योजना के अनुसार ऐसा आराधना करने लगती है, you talk about worship, तब आप आराधना की बात कीजिए। Jesus said to me in this visitation, यीशु मसीह ने मुझे इस मुलाकात में कहा, if the people are not taught about spiritual worship, यदि लोगों को सच्ची आराधना के आत्मिक आराधना के विषय में नहीं सिखाया गया और ट्रू न्यू टेस्टामेंट वर्शिप या और नए नियम की सच्ची आराधना के विषय में, दे वॉन्ट गेट इट, वे कभी समझेंगे भी नहीं, उन्हें कभी पता भी नहीं चलेगा। दे डू नॉट नो अबाउट ट्रू वर्शिप, वह सच्ची आराधना के विषय में नहीं जानते हैं। दे नो अ लिटिल बिट अबाउट प्रेजिंग मी, वह मेरी थोड़ा बहुत स्तुति के विषय में जानते हैं, बट नथिंग अबाउट ट्रू वर्शिप, पर सच्ची आराधना के विषय में कुछ नहीं।
The spiritual worship of presenting their bodies a living sacrifice, आत्मिक आराधना अपने शरीरों को जीवित बलिदान करके चढ़ाने के रूप में, holy, acceptable and unto God is something many charismatic know nothing about. एक सच्ची आराधना के रूप में अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाने के रूप में बहुत से कैरिस्मेटिक इसके विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं. I know because I have been around them. मैं जानता हूँ क्योंकि मैं उनके इर्द गिर्द होता हूँ. I can see why the Lord said. मैं जानता हूँ प्रभु ने ऐसा क्यों कहा. Charismatics know a little about praising me. Charismatics मेरी थोड़ी सी स्तुति करने के रूप में जानते हैं, but nothing about true worship. पर सच्ची आराधना के विषय में कुछ भी नहीं. Because you can see some charismatic running around talking in tongues, smoking cigarettes and sipping cocktails. क्योंकि आप देख सकते हो कि कुछ कैरिस्मेटिक इधर उधर दौड़ते घूम रहे हैं, अन्य भाषा में बात करने के विषय में बात करते हैं, सिगरेट पीते हैं और शराब भी पी लेते हैं. By such action, they prove they don't know a thing about true worship, spiritual worship. ऐसे कर्मों के द्वारा वह इस बात को साबित करते हैं कि वह कुछ भी सच्ची आत्मिक आराधना के विषय में नहीं जानते. When people got over into the charismatic movement, जब लोग charismatic movement में आए, they seemed to get free from everything. उन्हें ऐसे लगा कि वह सब बातों से आज़ाद हो गए. All laws, सब व्यवस्था से, all disciplines, सब अनुशासन से, all commitment, सब समर्पण से, all restraints, और जो कुछ छोड़ना चाहिए उन सब से. But we can't let our liberty be evil spoken of. हम अपनी आज़ादी को बुरा बोलने के विषय में इस्तेमाल नहीं कर सकते. It's a very, very good point. But we can't let our liberty be evil spoken of. हम अपनी आज़ादी के विषय में कोई हमारी आज़ादी के विषय में बुरा बोले, हम ऐसा नहीं होने दे सकते. पर आज़ादी के विषय में बुरा बोलना होना हम नहीं दे सकते कि हमारी आज़ादी को कोई बुरा बोले. God wants transfigured bodies presented as a living sacrifice, holy, acceptable unto God. परमेश्वर चाहता है कि हमारे बदले हुए शरीर परमेश्वर के सामने जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए जाएं. Which is your reasonable service, जो तुम्हारी आत्मिक सेवा है. Romans chapter 12 verse 1, रोमियोस का 12 अध्याय उसकी 1 आयत. It is your spiritual worship to present your body unto God. यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है जो परमेश्वर के सामने अपने शरीरों को चढ़ाना है. Let's see what else God wants as a part of a true New Testament spiritual worship. आइए हम देखें कि सच्ची नए नियम की आराधना के विषय में परमेश्वर और किस भाग को चाहता है. एज अ पार्ट, किस भाग को. रोमन चैप्टर 12 वर्स 2, रोमियोस का 12 अध्याय 2 आयत. And be not conformed to this world, but be you transformed by the renewing of your mind. इस संसार के सदृश्य ना बनो, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए. God wants transfigured bodies and He wants transformed minds. Wow. Hallelujah, Lord. परमेश्वर बदले हुए शरीर और बदले हुए मनों को चाहता है. These are the spiritual sacrifices the Bible says the believer is to offer up to God. यह आत्मिक बलिदान है जो बाइबल कहती है जो परमेश्वर को चढ़ाए जाने, विश्वासियों के द्वारा परमेश्वर को चढ़ाए जाने चाहिए.
Many people are trying to serve God with the same old unrenewed mind they had before they were born again. बहुत से लोग आज भी परमेश्वर की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं उसी पुराने और नया ना किए गए मन के द्वारा जो उनके पास नया जन्म पाने से पहले था. No wonder they are still having so much trouble with their bodies. इसीलिए यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि उनको अभी भी अपनी देहों में एंड विद देयर माइंड्स और अपने देयर थॉट्स अपने विचारों में इतना समस्या है. This is a very important. I want you to please notice this. Why people have a trouble with their bodies and with their minds, with their thoughts, because they have never renewed their mind. क्यों लोगों को अभी भी समस्या है अपने शरीरों और अपने विचारों के साथ, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने मन को नया नहीं किया. वह वैसा ही सोचते हैं जैसा मसीह में आने से पहले सोचते थे, नया जन्म पाने से पहले. It is a very, very important. And note this, and this is a true spiritual worship of a New Testament. और ये नए नियम की सच्ची आराधना है. It takes work and a discipline to renew your mind. अपने मन को नया करने के लिए काम और अनुशासन करना पड़ता है, उस पे कार्य और अनुशासन करना पड़ता है. मैं फिर से कहूंगा, मन को नया करने के लिए इस पे कार्य और अनुशासन करना पड़ता है. It does not come by simply attending church or by praying, and it does not come overnight. यह साधारण रीति से कलीसिया जाना या प्रार्थना करने के द्वारा या एक ही रात में नहीं हो जाता है. It requires a diligent meditation in God's word and learning to change your ways and pattern of thinkings to line up with what His word says. और इसके लिए सख्त मन परमेश्वर के वचन पर मनन करना और अपने तरीकों को बदलना सीखना और सोच को बदलना सीखना परमेश्वर के वचन के अनुसार. कैसे होगा ये? लगातार मनन करना परमेश्वर के वचन पर और अपने तरीकों को और अपने सोचने के तरीके को परमेश्वर के वचन के अनुसार बदलना. जो उसका वचन कहता है उसके अनुसार बदलना. बदलने से होता है. But renewing our minds is not an option if we are going to be true New Testament worshippers. Wow. We all are failed in this area. हम सब इस भाग में असफल हुए हैं. मन को नया करना कोई चुनाव नहीं है. यदि हम नए नियम के सच्चे आराधक बनना चाहते हैं तो मैं फिर से कहूंगा, पर मन को नया करना कोई चुनाव नहीं है. यदि हम नए नियम के सच्चे आराधक बनना चाहते हैं तो a transformed mind is a part of the spiritual worship we are to offer up to God. एक बदला हुआ मन आत्मिक आराधना का हिस्सा है जो हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं. The sacrifice of praise, स्तुति रूपी बलिदान. Hebrews chapter 13 verse 15. इब्रानियों 13 उसकी 15.
says we are to offer up to God the sacrifice of praise, which is the fruit of our lips, giving thanks unto his name. कहता है कि हमें परमेश्वर को स्तुति रूपी बलि, अपने होठों का फल जो स्तुति रूपी बलिदान है, चढ़ाना है, धन्यवाद, उसके नाम का धन्यवाद देते हुए. That is a sacrifice acceptable to God. ये ऐसा बलिदान है जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है. And part of our spiritual worship, और हमारी सच्ची आराधना का हिस्सा है. The fruit of our lips offering praise to God is a part of a true New Testament worship. हमारे होठों का स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर के लिए सच्चे नए नियम की सच्ची आराधना का हिस्सा है. Ephesians chapter 5 verse 20. Ephesians का 5 अध्याय उसकी 20 है. Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. सब बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि यीशु मसीह में पिता की तुम्हारे लिए यही इच्छा है. एंड और पिता, परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो हमारे प्रभु यीशु मसीह में. Hebrews chapter 13 verse 15. इब्रानियों उसकी 13 और 15. By him or Jesus, therefore let us, इसलिए हम, that what are we to do under the New Testament, हमें नई वाचा में क्या करना? Offer the sacrifice of praise to God continually, परमेश्वर के सामने लगातार स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते रहो. That is the fruit of our lips giving thanks to his name. और यह हमारे होठों का फल है जो उसके नाम को लगातार धन्यवाद देते हैं. What does the Bible mean by the sacrifice of praise? जब बाइबल स्तुति रूपी बलिदान कहती है तो उसका अर्थ क्या है? And how are we going to offer it to God? हम इसे परमेश्वर के सामने कैसे चढ़ाएंगे? Look at this verse again. आइए इस आयत को फिर से देखें. Let us offer the sacrifice of praise to God continually. आइए हम परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान लगातार चढ़ाएं. लगातार. That is the fruit of our lips, giving thanks to his name. यह हमारे होठों का फल है उसके नाम का धन्यवाद देते हुए. Therefore, the Bible says New Testament praises, इसलिए बाइबल ऐसा कहती है, नए नियम की जो स्तुति है, the fruit of our lips giving thanks to his name, हमारे होठों का फल उसके नाम को धन्यवाद देना. Let's see what the Bible has to say about the fruit of our lips. आइए देखिए बाइबल क्या कहती है जो हमारे होठों का फल है उसके विषय में. Philippians chapter 3 verse 1. Philippians उसका 3 अध्याय 1 है. Finally my brethren, rejoice in the Lord. अंत में मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो. Philippians chapter 4:4. Philippians उसकी 4:4. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. हमेशा प्रभु में आनंदित रहो. मैं फिर कहता हूँ प्रभु में आनंदित रहो. Thessalonians chapter 5 verse 16 and 18. थिस्सलुनीके उस पहला थिस्सलुनीके उसका 5 अध्याय 16 और 18 आयत. 16 verse. Rejoice evermore. सर्वदा आनंदित रहो. Verse 18. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. हर बात में धन्यवाद दो. यही मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा है तुम्हारे लिए. We can't thank God for the devil's work. हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते शैतान के कामों के लिए. That would be unscriptural. वह पूरी तरह वचन से बाहर है. We are not to thank God for what the devil is doing. जो शैतान कर रहा है हम उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते. But in the midst of it, पर इन सब के मध्य में we can give praise to God. हम परमेश्वर को स्तुति दे सकते हैं. Amen. When I was just starting out in a ministry, जब मैं अपनी सेवकाई में शुरुआत ही कर रहा था, I drove down the road many times preaching prosperity. मैं गाड़ी चला के रास्ते में बहुत बार गया संपन्नता के विषय में प्रचार करते हुए. Knowing that it is right, इसे जानते हुए कि यह सही है. That it is God's word, और यह परमेश्वर का वचन है. But I was the most unlikely candidate for a prosperity you ever saw.
पर मैं एक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा व्यक्ति था संपन्नता के विषय में, जिसे कभी आप जानेंगे। I drove an old worn out car. मैं तो बहुत पुरानी घिसी पिटी कार चलाता था, थी मेरे पास। In fact, I finally sold it out for a junk. आखिर में तो वह मुझे क्वाड में बेचनी पड़ी। I could not have sold it otherwise. दूसरे रीति से वह बिक ही नहीं सकती थी। I had a hole in one pocket and a dime and a pocket knife in the other pocket. एक जेब में छेद था, फटी हुई थी, और दूसरी जेब में एक 10 का सिक्का, 10 पैसे का, मतलब 10 डाइम्स 10 सेंट्स का सिक्का, और एक जो जेब में रखने वाला छोटा चाकू होता वो होता था दूसरी जेब में। But I would go down the highway praising and thanking God. पर मैं उस हाईवे पे जाता परमेश्वर की स्तुति करते हुए, उसका धन्यवाद करते हुए। Did I thank God because I did not have any money? क्या मैंने परमेश्वर का इसलिए धन्यवाद किया कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है? No. I praised and thanked God because even in the midst of not having any money, His word is true. मैंने परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद किया, क्योंकि इन सब, जब मेरे पास पैसा भी नहीं था, उसका वचन सत्य था। And I had another opportunity to believe Him. और मेरे पास एक और मौका था कि मैं उस पर विश्वास करूं, and to prove that His word works. और इस बात को साबित करूं कि उसका वचन काम करता है। Thank you, Lord. Praise the name of Jesus. I thank God in the midst of what I was going through. मैंने जिस हालात से मैं होकर गुजर रहा था, उन सब के बीच में भी मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। But you don't understand, brother Hagin. They don't let me sing in the choir. भाई हेगेन, तू नहीं समझता है, मुझे क्वायर में गाने नहीं देते। Thank God, परमेश्वर का धन्यवाद। But they never call on me to do anything in a church. पर वह तो मुझे कलीसिया में बुलाते नहीं कुछ भी करने के लिए। Thank God, प्रभु का धन्यवाद। If you are filled with the Spirit, यदि तुम आत्मा से भरे हो, you can thank God, and तुम धन्यवाद कर सकते हो, and you will thank Him, और तुम उसका धन्यवाद करोगे। Now there is something more you need to see in the praise passage we examined in chapter 9. I think that we should stop here, and next 15 minutes we just give a sacrifice of praise and thanks God. हो सकता है कि हम कुछ हालातों से होकर गुजर रहे हों जो आपके पास नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन प्रतिज्ञा करता है, या परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके पास है, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा, और आपके पास नहीं है, तो आप उसके लिए धन्यवाद कीजिए। थैंक यू लॉर्ड that your word is true for that thing. Amen. Amen. Let's thank God for that. Praise God what you don't have for us. Don't say, Lord, I don't have it, I thank you. Say, Lord, I thank you that you are my provider on that. वो कुछ भी हो सकता है. It can be anything in your life. Hallelujah. Oh, it can be your problem, it can be a sickness, it can be a lack, it can be a, anything. Just say, Lord, thank you for all the good gifts. Oh, the Bible says all the good gifts comes from the fathers of light. Hallelujah. Thank you, thank you, thank you, Lord. All the good gifts comes from you, Father. I thank you for all the good things in my life, oh Lord God. I thank you for healing my body. I thank you for saving my life. I thank you for writing my name in the book of life. I thank you for delivering me from the power and authority of a darkness, O Lord God. I thank you that you have transformed me into your dear Son's kingdom. I thank you, Lord, you took me out from the fires of a hell, O Lord God. I thank you, Jesus, you died for my
sickness and my disease, oh Lord. I thank you, you died for my sin. I thank you, you made me righteousness of God in Him. I thank you, I praise you, Lord. You provided me. You provided for me. I thank you for every single money you brought into my life. I praise you, Lord. I praise you, God. I thank you for filling me with your Holy Spirit. I thank you for giving me, for using me for your ministry, oh God. I thank you for making me a blessing for many. I thank you for changing my life. I thank you, Lord. I know what I was in many years, 27 years back. I know what my life was, oh God. There was no hope. There was no reason. There was no life. There was no future. But you changed it around. I thank you. Thank you. My name was changed. My name was written in the book of life. My citizenship was changed. My spirit was made a new person. I was made a new creation. In a new creation in Christ Jesus. Lord, I thank you. You changed my tongue, oh Lord God. It was so evil, but you changed it, oh Lord God. You delivered. Hallelujah. I thank you. 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 I thank you for the promise you made me, Lord. 2010, you said to me about my own house. And I thank you for that house today, Lord God. I thank you that house is built. I thank you, Lord, that house is built. I thank you, Lord, that house is built. I praise you, Lord, that a house is built. Oh, Lord, I praise your name. I praise your name. My house is built. I thank you, Lord. My house is built. I thank you. I praise you because you are true to your word. You are true to your word. And you said if you're willing and obedient, you will eat the best of the land. And I thank you. You're giving me every day the best of the land. I praise you. Thank you for the clothes I have. Thank you, the shelter I have. Thank you, the cars we have. Thank you, Lord, for the vehicles. We thank you, God, for everything you've done, and we have it. We praise you, 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 I praise you, I praise you, I praise you, Lord. I thank you, Lord, for the house you have built for me. I thank you, Lord, for the house you have built for us, oh God. Hallelujah. We praise your name. We praise your name. We already prepared, already prepared. You already prepared the table before the enemy, in the presence of my enemies. You already prepared it in his presence, oh God. I bless you. I bless you. I bless you. I bless you, Lord. I bless you. I bless you. I thank you. I thank you at this moment. I thank you at this moment. I praise you. I praise you. I praise you. Things I don't see change. I thank you, Lord. I see them change. I praise you, Lord. You are the healer. I praise you. You are the healer. I praise you. You are the healer. I praise you. Your word says, oh God, that you are my healer. Your word says, Lord, by your stripes I am healed. तेरा वचन कहता है प्रभु जी तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा किया गया हूँ. Hallelujah. I praise you that I am healed. I praise you this sinuses is gone. I praise you, Lord God, all this allergy is gone. I praise you, Lord, that I am healed in Jesus' name. I am healed in Jesus. I thank you and I praise you, Lord. I thank you and I praise you. Bring the sacrifice of praise to you, Lord God, giving thanks to his name. I giving thanks to the name of the Lord that I am healed. You took my sicknesses, you took my diseases, oh Lord. Surely तूने मेरे रोगों को उठा लिया, मेरे दुखों को उठा लिया. तेरे ही कोड़े खाने से मैं चंगा किया गया. मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ. मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ. That I am healed. I am healed. I am healed. I am healed. I thank you. I thank you. I thank you, Lord. By your stripes I am healed.
I praise you that I am healed by the stripes of Jesus Christ. Hallelujah. मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हुआ, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ये साइनस चला गया, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, उससे चंगा किया गया हूँ, धन्यवाद करता हूँ। Any other weaknesses in my body and inner life, oh God, I am healed on those areas too. Lord God, I thank you for doing it. I thank you for doing it, not just today, Lord, but your word says 2000 years ago. आज ही नहीं प्रभु जी, तेरा वचन ऐसा कहता है कि 2000 साल पहले तूने चंगा कर दिया है, 2000 साल पहले तूने मेरे रोगों को सह लिया है, 2000 साल पहले तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। Oh Lord God, I am healed in the name of Jesus. Hallelujah. I am healed in the name of Jesus. 2000 years ago, oh God, oh surely, surely you bore my sicknesses, surely you bore my diseases, and I am healed of the Lord. Hallelujah. Oh, I thank you, Lord. I thank you because I am healed of the Lord. I thank you, Lord. I am healed of the Lord. I praise you, Lord, that I am your healed. I am your healed one. Hallelujah. You have healed me. I praise you. You have healed me. You have set me free. You have set me free. You have delivered me from every sin, every weakness, every sickness, every disease. I praise you. I praise you. I praise you. I praise you, Lord. You have done it. I thank you. I'm not afraid confessing it, Lord God. I'm not afraid confessing it, Lord God. I am speaking boldly and come boldly to the throne of grace, where I receive mercy in the times of help and the times of need. Oh God, I thank you. I'm not afraid to speak this because it's true. It's true. It's true. These circumstances are temporary, oh God, but your word is true that I am healed. 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 Your word is true that I am provided for. Your word is true that I am provided for. Your word is true I am provided for, oh Lord God. Oh Lord God, I thank you and I praise you, Lord. I thank you, Lord. I praise you. I thank you, Lord. I praise you. I thank you, Lord. Oh प्रभु जी, तेरे दास अब्राहम ने प्रभु जी, oh तुझे सच्चा जाना, बाइबल में लिखा है, उसने जिसने प्रतिज्ञा की थी उसे उसने सच्चा जाना कि बस सच्चा है, केवल सच्चा है। हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड। ओ तू सच्चा है, ओ तू विश्वास योग्य है, अपनी जिसने प्रतिज्ञा की इसे पूरा करने में विश्वास योग्य है। हालेलुया। तू विश्वास योग्य है, तू अपने वचन के प्रति सच्चा है, तेरा वचन हाँ और आमीन में पूरा होता है प्रभु जी। पहला पत्रस 2:24 प्रभु जी, तू आप ही हमारे पापों को, मेरे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया ताकि मैं पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताऊं। एंड माय बॉडी as a living sacrifice unto you, O God, in the name of Jesus, dead for sin, alive for Christ. Hallelujah. And by your stripes I am healed. Oh, so I thank you, Lord. I thank you. By his stripes you were healed, your word says, O Lord. So if your word says that I was healed, then I am healed, O Lord. I believe that I am healed. I praise you that I am healed. This sinuses, this dropping, this dripping is gone in Jesus' name. I am healed. I am healed. I confess, I declare, I believe, I shout that I am healed. I praise you, Lord. I praise you, Lord, and I thank you, Lord God. I thank you, Lord God. I thank you, Lord God. I thank you, Holy Spirit. I thank you, Holy Spirit, working in me, working in me, working in me, working in me, making it sure that your word works, making it sure that your word is made alive in our lives, oh God. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. I am healed by the stripes of Jesus. Oh, I am healed by the stripes of Jesus. I praise you, Lord. Oh, I am healed by the stripes of Jesus. I praise you, Lord. I am healed by the stripe of Jesus. I praise you, Lord. I am healed by the stripe of Jesus. I praise you, Lord. I thank you, Lord. Not just my sinus, not just my this problem, oh God, but every weakness in my life is healed, is completely healed. I believe, I receive, I get it now. I get it now, and I thank you for it. 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 I thank you. I thank you. I thank you, Lord Jesus. I thank you.
Thank you, Lord, in Jesus' name. Giving thanks unto your name. Giving thanks unto your name. Giving thanks unto your name, oh God. Oh, giving thanks unto your name, oh Lord God. Giving thanks unto your name. Hallelujah. Thank you for doing it. Ha ha ha. I am healed. I am healed of the Lord. I am healed of the Lord. Sushil Kumar is healed of the Lord. Oh, Sushil is blessed with all the spiritual blessings in the heavenly places. I am healed of the Lord, not just by my sinus, but every weakness. So devil, I am healed. I thank you, Lord Jesus. I praise you, Lord Jesus. I give you praise because your word is true. I give you praise. Your word is true. I give you praise that your promises are faithful, oh God. I praise you, Lord. I praise you. It's faithful. You are faithful to your word, and your word is faithful. Your promises are faithful. Hallelujah. I praise you. Your statements are true. Your statements are true. If your word says I am healed, then I am healed. Doesn't matter what. I am healed. Your word says I am healed, oh God, because your word says that's why I am healed. Not what I feel, not because what I see, but your word says I am healed, so that's why I am healed. So I praise your name. So I praise your name. So I give you thanks, O Lord God. I give you thanks, O Lord God. I'm strong in my bones. I'm strong in my muscles. I'm strong in my veins. My blood is all right. My skin is all right. My hair is all right. Every part, my kidneys, my lungs, my heart, my intestines, oh God, be healed. Oh, thank you, Lord. Be healed and be strong. I thank you. You bought the healing and paid a price for a whole of my flesh, whole of my body, whole of my body, every part of my body. So I am healed. So I am healed. I thank you. It is mine. It is mine. It is mine. It is mine. I'm a child of a God. I'm a child of a God. So it's mine. The healing is 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 mine. And I am healed. 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 And I am healed, 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 and I am healed. I thank you, Lord, that 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 I am healed. I thank the God for the name of Jesus that I am healed. I thank you, Father, for the name of Jesus that I am healed. I thank you, Father, for the name of Jesus that I am healed. I thank you, Father, for the name of Jesus I am healed. I thank you, Father, for the name of Jesus that I am healed. I thank you, Father, for the name of Jesus that I am healed. I thank you, Father, for the name of Jesus that I am healed. I thank you, Father, for the name of Jesus that I am healed. I thank you, Lord. I thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I am healed. Oh, I bless your name. Oh, I bless your name, God. I bless your name, God. I am healed. I praise your name. Oh, this sneezing, this dripping is stopped in Jesus' name, Lord. Thank you. I call those things. Those are not there. I call them as they're there. I call it is stopped in Jesus' name. I called my nose is healed. I called this nerves are healed in Jesus' name. Oh, I call the system of my ear, my throat, my nose is healed in Jesus' name. Oh, thank you, Lord. The sign of whatever it is healed, oh Lord God. I thank you, Jesus. Devil, it is healed in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord, it is healed. Oh, thank you, Lord, it is healed. 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 Thank you, Lord, that I am healed. Thank you, Lord, that I am healed. Oh, thank you, Lord, I am healed.
Thank you, Lord, I am healed. Oh, bless you, Lord, that I am healed. I bless you, Lord, that I am healed. I bless you, Lord, that I am healed. I praise you, Lord, that I am healed. I praise you, Lord, that I am healed. Nothing in sweating, nothing in any season. This will never come back in Jesus' name. I thank you, Lord. It will never come back in any season, in any weather, in the name of Jesus, because I am healed. I am healed of the Lord completely. Forever healed, forever healed, forever healed, forever healed, forever healed. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. You have provided this healing for earth, oh God. तूने ये चंगाई प्रभु जी धरती के लिए प्रबंध की है. स्वर्ग में मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ. धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे चंगा किया है. धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे हर रोग से चंगा किया है, हर दर्द से चंगा किया है. मेरे मसल्स, मेरी हड्डियों को तगड़ा किया है, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ. धन्यवाद करता हूँ मेरे दिमाग को, मेरे ब्रेन को तूने चंगा किया है, मेरे कानों को, मेरी आंखों को, हालेलुया. ओ मेरे नाक को तूने चंगा किया है. प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हूँ. मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ. नाक की हड्डी को चंगा किया, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ. नाक के नसों को चंगा किया, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ. प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ. थैंक यू फॉर योर हीलिंग पावर. थैंक यू फॉर द रेजरेक्शन पावर. प्रभु जी तेरा धन्यवाद. तेरा वचन कहता है कि तू मेरी विनती और समझ से कहीं अधिक कार्य कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो मेरे बीच में कार्य करती है, जो मेरे अंदर कार्य करती है. उस सामर्थ्य के लिए धन्यवाद. उस सामर्थ्य के लिए धन्यवाद. तू मेरी विनती, मेरी समझ से कहीं अधिक कार्य करता है. थैंक यू लॉर्ड फॉर दैट resurrection power that working in me. It's working in my nose, it's working in my upper portion of my body, oh God, in the name of Jesus. In the name of Jesus, from top of my head to the sole of my feet, oh God, I praise you. I feel it, I don't feel it, I see it, I don't see it. God, I believe it that I am healed. And I thank you. And I thank you because your word says believe it. Your word says believe it. Your word says believe it. Hallelujah. I believe it, God. You said to Jairus, believe it, believe it, believe it, and she will live. Hallelujah. So I believe it, oh Lord. I believe it, oh God. I believe it, God. And you said if anybody who believes, everything, all things are possible for to him to who believes. So I believe. I believe. So I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe. I praise you, Lord. I believe that I'm a completely healed man. Hallelujah. I believe I'm a completely healed man. I believe I'm a completely healed man. Even my body, which was before the born again experience, oh Lord God, is completely healed. All those sicknesses are gone in Jesus' name by the stripes of Jesus Christ. I thank you, Lord. I thank you, Lord. I thank you, Father. I bless you, Lord, that I am healed. 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 I'm completely healed. And your healing power is working all over my body, all in my body, all in my nerves, all in my veins, all in my blood cells, all in my skins, all in my muscles, all in my bones. In Jesus' name, in Jesus' name, it's working. It's working. Oh, your word says, Lord, according to the power that works in you. Hallelujah. That power which works in me, in my spirit. Hallelujah. The resurrection power who raised up my body, quickens my body. The power of God who raised Jesus Christ, same Jesus who was dead and buried and who raised Jesus from same power, who raised Jesus from the dead, is working in my body right now. I thank you, Lord, for it is working. I thank you, Lord, it is working. I right now believe, Lord. You said whatever you ask, believe as you pray. Believe you receive them and you will have them. So I believe I have it now. I believe I have it now. I believe I'm completely healed now. I believe I'm completely healed now. I believe I'm completely healed now. I thank you, Lord, for doing it. I thank you, Lord, for doing it. I thank you, Lord, for doing it.
I thank you, Lord, for doing it. I thank you, Lord, for doing it. Oh God, you are true. You are not a liar. प्रभु जी तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है, तेरा वचन सच्चा है, तेरी प्रतिज्ञाएं विश्वास योग्य है प्रभु जी. And I'm so thankful. I'm so thankful that you healed me. I am healed. Not because what I feel or see, but because your word says I am healed. So I am. प्रभु जी, जो मैं महसूस करता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं जो महसूस करता या देखता हूँ, मैं इसलिए चंगा हूँ क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा किया गया हूँ. तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा किया गया हूँ. तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा किया गया हूँ. तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा किया गया हूँ और मैं चंगा हूँ प्रभु जी. Thank you, Lord, for your the divine health, divine healing. लौकिक चंगाई के लिए धन्यवाद, अलौकिक तंदुरुस्ती के लिए धन्यवाद. I thank you, Holy Spirit. I give you praise. I give you praise, oh God. I give you praise, oh God. I give you praise.